मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावार हूँ। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हम दो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा। जलसा निकल गया, सबके लिए निकल गया। सिर्फ माँ बहन बड़ी तादाद में बैठी हैं, इनके वास्ते से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल अमल करने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थोड़ा दायां बायां होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, दायां बायां करने के लिए भी तैयार है। ध्यान दीजिएगा, एक मोती है, मोती को जरा ध्यान में रखिएगा। मोती कीमती कब होता है? जब उसमें पानी होता है। मोती, तमाम पत्थरों में सबसे कीमती पत्थर कौन सा होता है? मोती। और मोती के अंदर पानी होता है तो कीमती होता है। अगर वो पानी निकल जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं है। औरत की मिसाल मोती की तरह है। अगर आबरू है, शर्मो हया है तो कीमती है। अगर शर्मो हया निकल गई तो औरत की कोई कीमत नहीं है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ईरान के बादशाह ने मिस्रा भेजा, दूरे अबलक कसे कम दीदा बोत, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के सारे शायर ने हथियार डाल दिया कि मेरे बाप ने भी नहीं देखा, दादा भी नहीं देखा, परदादा ने भी नहीं देखा, मैं कहाँ से देखूंगा। बादशाह औरंगजेब की बेटी है, जुमा का दिन है, गुस्ल किया है, सामने आईना है, सुरमा लगा रही है। ममीरा सुरमा जब आंख में लगा तो धड़ाक से पानी निकला। वही पानी मोती था, आधा काला और आधा गोरा। मिसरे का जोड़ा लगा दिया, मगर अश्के बुताने सुरमए आलो। वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, किसी औरत की आंख का पानी है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। जब सवाल का जवाब आ गया, मिसरे का जोड़ा आ गया, ईरान चला गया। ईरान का बादशाह मारे खुशी के मचल गया, खत भेजा कि जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया, जिसने सवाल का जवाब की दिया है, उसको मेरे यहाँ भेज दो। मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। खत चला है, ईरान से चला है, हिंदुस्तान पहुँचा है। बाप ने बेटी को खत दिया तो बेटी बाप से पूछती, अब्बा ये ईरान का बादशाह मुझको क्यों बुला रहा? कहा, बेटी तूने मिसरे का जोड़ा लगा दिया, सवाल का जवाब दे दिया, बादशाह खुश होकर के तुमको इनाम लेने के लिए बुला रहा है। बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। कुंवारे लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कुंवारे लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐसी बेटी के लिए नेक औरत से निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, ईरान से खत आया है और बुलाया जा रहा इनाम के लिए। तो बेटी कहती है, अब्बा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, इनाम लेने के लिए नहीं जाऊँगी, वो अजनबी मर्द है, मैं अजनबी औरत हूँ। जब मैं वो जाऊंगी तो वो मुझे देखेगा, बेपर्दगी होगी। जब वो मैं करीब जाऊंगी तो वो हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, गोद में बिठाएगा, बेपर्दगी होगी, खुदा रसूल नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हो, खुदा रसूल को नाराज़ नहीं कर सकती। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किताबुल अस्किया किताब है, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ध्यान दीजिएगा, आपका जलसा तेज़ी के साथ निकल रहा। आपने जहाँ तक साथ दिया, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपकी औलाद को कबूल फरमाए, आपके दिल की मुराद अल्लाह पूरी फरमाए। बहुत साथ दिया आपने, मुताले का इतना बड़ा बोझ आपके सर पे डाल रहा हूँ, आप आसानी से उठा रहे हैं, ये मोहब्बत की बात है, अल्लाह इसको सलामत रखे। ध्यान दीजिएगा, किताब है किताबुल अस्किया, किताबुल अस्किया किताब है। उसमें लिखा है कि दो लड़की आई बादशाह के दरबार में, एक काली थी, गोरी थी। दो लड़की आई, बादशाह से कहा कि मुझको नौकरी चाहिए। गोरी ने कहा मुझे नौकरी चाहिए, काली ने कहा मुझे नौकरी चाहिए।
बादशाह ने कहा कि एक ही लड़की को नौकरी दे सकता हूँ, दो को नहीं। गोरी से कहा कि तुम साबित कर दो तुम काली से अच्छी हो, और काली से कहा तुम साबित कर दो गोरी से अच्छी हो। जो लड़की साबित कर देगी कि मैं उससे अच्छी हूँ, वो मुझसे अच्छी नहीं है, उस लड़की को नौकरी पक्की। तो गोरी लड़की ने दो मिसरा कहा, मोती सफ़ेद है कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफ़ेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत एक तरफ मोती को देखिए गोरा होता है, एक तरफ कोयला को देखिए काला होता है। कोयला से बढ़कर के मोती है, ये काली से बढ़कर के मैं गोरी हूँ। जन्नती जाने वालों का चेहरा गोरा होगा, जहन्नम की तरफ जाने वालों का चेहरा काला होगा। जहन्नमी से बढ़कर के जन्नती है, ये काली से बढ़कर के मैं गोरी हूँ। तो अब काली का जवाब सुनिए, कहो बादशाह सलामत आप जल्दी मत कीजिएगा, ये सूरत वाली है मैं सीरत वाली हूँ। उससे आँख ठंडी होती है, इससे दिल खुश होता है। अब उस काली ने कहा है, चार मिसरा कहा है मुश्क नाफा काली कीमत में बेशगाली, रोई सफ़ेद है पैसों में ढेर पाली, आँखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आँख की सफ़ेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत कस्तूरी को देखिए, रुई से ज़्यादा कीमती होता है। कस्तूरी काली होती है, कस्तूरी काली होती है और रुई गोरी होती है। जैसे रुई से बढ़कर के कस्तूरी है, उसी तरह मैं काली हूँ इस गोरी से बढ़कर के। आँख के दो हिस्से हैं, एक गोरा वाला हिस्सा है, सफ़ेद हिस्सा है, एक काला वाला हिस्सा है। इंसाफ से बताइए बादशाह सलामत कि रोशनी और बिनाई किस हिस्से में होती है? काले वाले हिस्से में होती है। जैसे उसको फजीलत है, उसी तरह मैं गोरी से फजीलत रखती हूँ। मैं काली हूँ, दिल वाली हूँ, मुझे कबूल कर लीजिए। अब गोरी ने सोचा कि मैं खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगी, बिल्कुल लोहा गर्म है, चोट मारने की देर है। तो मिसरा कहा, कागज सफ़ेद है कुरान पाक वाले, कुरान को फजीलत है, उसका जो कागज़ है सफ़ेद है। तो काली ने सोचा मैं खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगी। उसने झट से मिसरे का जोड़ा लगाया, और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने वजीर से कहा, क्या हो रहा? कहा, हुजूर ये औरतों का झगड़ा और रगड़ा चल रहा है। कहा, क्या करना चाहिए? कहा, सारा बखेड़ा तो आपका ही खड़ा किया हुआ है। तो कहा, क्या करना चाहिए? कहा, थोड़ा सा खामोश रहिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी लड़की ने बड़े प्यार से कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत, हमारे नबी रात में नहीं आए थे, रात काली होती है। हमारे नबी दिन में आए थे, दिन सफ़ेद और गोरा होता है। जैसे हमारे नबी की आमद पर उस दिन को फजीलत है, उसी तरह ये काली है, इस पर मुझे फजीलत है, मुझे कबूल कर लीजिए। तो झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है? फैसला नहीं हुआ। बादशाह ने वजीर से कहा, कान में क्या करें? कहा कि हुजूर सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, यहाँ से मुशायरा चल रहा है। तो गोरी लड़की ने बड़े प्यार से आखिरी मिसरा कहा है। क्या कहा? बड़े प्यार से मुखातब करके कहा है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफ़ेद रोशन तारे सफ़ेद सारे। बादशाह सलामत सर उठाइए, चांद को देखिए, सूरज को देखिए, सितारे को देखिए, सब गोरे हैं, कोई काला नहीं है। जैसे वो गोरे हैं उसको फजीलत है, उसी तरह मैं गोरी हूँ, काली पर फजीलत है। ये काली कजलोटी, इसको कबूल मत कीजिए, मैं गोरी चिट्टी हूँ, मुझको कबूल कर लीजिए। तो काली ने बड़े प्यार से बादशाह से कहा, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह ने सर पर हाथ रख लिया, करूँ तो क्या करूँ? वजीर ने कहा कि हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए, वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। बहुत आ रहा है, आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। औरतों के हवाले से दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नमक तेज हो जाए तो लाठी से मारेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। नमक तेज होने पर लाठी मारेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अब समझा है, खैर डिस्क ब्रेक मारा है मुकम्मल। जिनकी शादी भी नहीं है वो भी हाथ उठा लिए थे। ध्यान दीजिएगा,
बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। शादी का मौका है, जवान बेटी घर से रुखसत हो रही है, बाप ने प्राइवेट में बुलाया, बेटी ससुराल जा रही हो। ध्यान से सुनिएगा, उम्र भर ये काम आएगा। उस मंजर को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब आपने पोस पाल करके 18 साल में बच्ची को रुखसत करके भेजा होगा ससुराल, तो आपका कलेजा मुंह को आ रहा होगा। उस मंजर को याद कीजिए। बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा। बेटी जवान है, शादी हो गई, रुखसत कर रहा बाप, प्राइवेट में बुलाया, कहा बेटी जिस घर में तू रहती है तेरे बाप का घर है, इसको तो जानती है, लेकिन जहाँ जा रही है वो ससुराल है, उसको नहीं जानती है। बेटी गौर से मेरी बात को सुनो, उम्र भर काम आएगी। बेटी से कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, ज़मीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। दूसरे जुमले पर गौर कीजिएगा, कितना कीमती जुमला है, कितना वजनी जुमला है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी ससुराल जा रही हो, बिछौना बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। तीसरे जुमले पर ज़रा गौर कीजिएगा, बेटी मैके से, अल्लाह हुस्समद, थोड़ा सा इन लोगों को तैयार कीजिए भाई। इन लोगों की क्या शादी हो सकेगी जब ये लोग शादी का मसला ही नहीं सुन पा रहे हैं? इन लोग शादी क्या हो सकेगी? ज़रा ध्यान दीजिएगा, कुंवारे रह जाओगे बाबू, ध्यान दो। तीसरा जुमला आ रहा है, कहा कि बेटी जब तुम मैके से ससुराल जाओगी तो रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। रानी बन करके ज़रूर जा रही हो, लेकिन ससुराल में नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। चौथे जुमले को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बेटी शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए हमेशा मत निकलना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए हमेशा बाहर मत निकलना, उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। पांचवें जुमले पर ज़रा गौर कीजिएगा, बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। छठे जुमले पर ज़रा गौर कीजिएगा, कितना कीमती जुमला एक बाप बेटी को तोहफे में दे रहा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहा कि बेटी जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आए तो तुम उसके पास चली जाना, जब वो तुमसे दूर रहे तो दूर ही रहना। आखिरी जुमले पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सोनार की चोट नहीं है, लोहार की चोट है, ध्यान दीजिएगा। बाप से बेटी ने कहा कि बेटी ससुराल जा कर के शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर अपनी नाक नहीं, अपनी आँख नहीं, अपने कान नहीं, शौहर की नाक, शौहर की आँख, शौहर के कान, क्या मतलब, वो कैसे हिफाजत करूँगी? अब उस बाप ने, तजर्बाकार बाप ने जो बेटी को तोहफा दिया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी अटीचर फटीचर मत रहना, शौहर के सामने नए कपड़े पहन करके रहना, जेवर पहन करके रहना, खूबसूरत बन करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है, हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। ध्यान दीजिएगा, शौहर बीवी से पूछता है, बीवी शौहर से पूछती है, जब मेहमान आते हैं तो आप बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, जब मेहमान चला जाता है तो आप गाली से बात करते हैं, लाठी से बात करते हैं। तो शौहर का जवाब सुनिए, जैसी तू है वैसा मैं हूँ। कहा कि वो कैसे? जब तू घर में रहती है, मैं घर में रहता हूँ, तो अटीचर फटीचर रहती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो नया कपड़ा पहन करके निकलती है, जैसी तू है वैसा मैं हूँ। शौहर पंजाब से आ रहा, बीवी से कह रहा है बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा नहीं था इसलिए छोड़ दिया। तो बीवी कहती कोई गम की और घबराने की बात नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह को 4 बीवी, बादशाह मालूम करने जा रहा है कि सुबह हो रही है, पढ़ी लिखी है कि नहीं। कहा सुबह हो रही, कहा कि हाँ हाँ। कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कितनी पढ़ी लिखी औरत है। दूसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहाँ सुबह हो रही, कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बादशाह को बड़ा खुश हुआ, बड़ी खुशी हुई कि ये बीवी पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई।
बादशाह बड़ा खुश हुआ। चौथी बीवी के पास गया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, क्या कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा। बादशाह औरंगजेब का दौर है, ध्यान दीजिएगा, बादशाह औरंगजेब का दौर है। एक औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। बादशाह ने दरबार में बुलाया, ओ बेशरम औरत, 4 मर्दों से तुमने कैसे निकाह कर लिया? तो औरत भी वैसे ही ढीठ थी, कहा क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, किस कदर बेशरम है, चोरी भी कर रही, सीना चोरी भी कर रही है। कहा कि मसले में, जलसे में क्या सुना था? कहा जलसे में गई थी, मसला सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाज़त है। कहा वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा मैंने यहीं तक सुना, उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी नमूना दे रहा हूं, जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो दुनिया की जन्नत होती है, जब औरत पढ़ी लिखी नहीं होती दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 औरत बैठी हुई थी और झूठ बोल रही थी, गीबत कर रही थी। एक औरत ने झूठ बोला कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के लोग खीर खाते थे। तो दूसरी औरत हंस करके कहती गई ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे दादा के यहाँ जो बात थी वो तुम्हारे यहाँ नहीं, मेरे दादा के यहाँ जो बात थी वो तुम्हारे यहाँ नहीं। अरे भाई ध्यान से सुनो भाई, जलसा आपका ख़त्म हो रहा, बिल्कुल ख़त्म हो रहा, बिल्कुल किनारे कश्ती लगने वाली है। आपको जहाँ तक सुनना था दिल से आपने सुना, बिल्कुल जलसा ख़त्म हो रहा। दुआ में अब सिर्फ 5 मिनट की ताख़ीर है, इससे ज़्यादा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आ रहा। दूसरी औरत हंस करके कहती ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे दादा को दूध भैंस थी, इतना दूध देती थी। अरे भाई क्या हो गया है इन लोगों को? अरे इधर सुन।